हनुमान जी कर्म करते हैं, जितना कर्म करते हैं उतने ही हनुमान जी विनम्र हो जाते हैं। और हम लोग जितने कर्म में आबद्ध हो जाते हैं, जितने लिप्त होते हैं, उतने ही हम अहंकारी हो जाते हैं। फर्क है ना दोनों ही व्यवहार में। ऐसा तो नहीं है कि वो कर्महीन है, कर्म तो वो करते हैं, पर एक कर्म और प्रेमल बनाता है एक व्यक्ति को, और संवेदनशील बनाता है, और वही कर्म दूसरे व्यक्ति को कठोर बना देता है। क्या फर्क है दोनों में? फर्क है हृदय से हृदय का कनेक्शन नहीं है हमारा, इसलिए हमें कर्म बंधनकारी भी होता है और जड़ भी बनाता है। अगर हम हर कर्म को अपने प्रियतम को समर्पित करते हुए सदैव एक ही छवि मन में रखनी चाहिए। जैसे हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठे, अर्जुन कृष्ण के चरणों में बैठा है, तो जहाँ हम चरणों में बैठे हैं वहाँ हम महान से महान और घोर से घोर कर्म करते हुए भी हम विनम्र बने हुए हैं, हम कनेक्टेड हैं। वहाँ तक हमारा हर कर्म सेवा है, प्रेम बढ़ाता है, भक्ति बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है, पुष्टि बढ़ाता है। पर जब कनेक्शन टूटता है तब वो अहम उसका स्थान लेता है। जहाँ अहम उसका स्थान लेता है वहाँ फिर सारे दोष आ जाते हैं। तो हम भी जैसे हनुमान जी जितनी भी बार, जब भी लंका में चाहे उन्होंने सारे पेड़ तोड़ के बाग बगीचे खत्म करके लंका जला दी हो, ऐसा घोर कर्म किया हो, या लंका जाते समय सूरसा जैसी महाविनाशकारिणी शक्ति के साथ दो दो हाथ हुए हो, चाहे कोई भी कर्म हुआ हो, पर हनुमान जी के चित्त से मैं राम का दास हूं ये भाव नहीं गया। और जहां ये भाव बना वहां पर सच्ची सेवा होती है, वरना केवल अहंकार की पुष्टि मात्र। हनुमान जी का चरित्र, राम जी का चरित्र पढ़ के हृदय बड़ा प्रसन्न होता है। क्यों राम जी सम्मान देते हनुमान जी को, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, ये भगवान कहते हैं हनुमान जी से। क्यों? क्योंकि वो अहम नहीं है, अहंकार नहीं है। मैंने उस दिन भी बताया कि हनुमान जी में खुद में ही इतनी ताकत थी कि वो रावण को परास्त कर सकते थे, अकेले हनुमान जी। वो भी छोड़िए, हनुमान जी का जो चेला अंगद है ना, वो भी हिला के तो रख दिया। फिर भी हनुमान जी क्या कहते हैं, पूछा अंगद जी ने, नल नील ने पूछा कि हनुमान जी आप तो अकेले ही काफी थे, तो उसको निपटा ही देते। बोले नहीं, वो मेरा काम नहीं है, वो मेरे स्वामी का काम है। मेरे स्वामी के हाथों मरेगा तब तो सदगति को प्राप्त करेगा। अपने को सबसे नीचे रखा है। क्यों? क्योंकि सतत हनुमान जी के चित्त में है मैं राम का दास हूं। तो जहां दासत्व है वहां काम बहुत सुंदर होते। मैं जहां तक आता है ना, मैं, इस मैंने तो बड़े बड़ों को मार दिया, बड़े बड़ों को खत्म कर दिया। तो कर्म तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा हनुमान जी ने भीषण कर्म कर दिए। भीषण, भीषण मतलब कठोर कर्म कर दिए। हम लोग तो वो करते ही नहीं। हम क्या करते, एक घर संभाल लेते हैं या कुछ काम काज ऐसे कर लेते हैं, अपने ही लिए कर लेते हैं, परिवार पाल लेते हैं, और कुछ नहीं। तो यहाँ खेती बाड़ी ये वो यही कुछ करते हैं। भीषण कर्म तो नहीं करते ना। अर्जुन ने भीषण कर्म किया। इतना इतना घोर कर्म करने के बाद कोई एक व्यक्ति के चित्त में इतनी प्रियता कैसे बनी रह सकती है? संभव ही नहीं है। ठीक है, आप अगर किसी एक व्यक्ति को डांटते हो, उसकी गलती देखते हो, तो आप कठोर हो जाते हो। उसने गलत किया, और जब उसने गलत किया तो पहले कठोरता यहाँ थी, तब कठोरता बाहर दिखती है ना। तो कठोर बना देता है व्यवहार।
वहां हनुमान जी ने इतने राक्षसों को देखा और इतनों को उठा के फेंका, इतनों को पटका, फिर भी हनुमान जी के चित्त में वो प्रियता, वो संवेदनशीलता, वो नम्रता और वो भक्ति गई नहीं। क्यों? क्योंकि मैं राम का दास हूं और मुझे राम काज बिन कहाँ विश्रामा। मुझे राम के कार्य के बिना विश्राम कहाँ है। ये सच्ची सेवा है। हमारी सेवा तो ठीक है, सेवा अगर सच्ची सेवा हो तो उसमें अपनी नहीं रखी जाती है, उसमें हमारे से जो हमारा स्वामी है उसके साथ मेरा, मैं उसका दास हूँ। सतत जब भी जिस व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति चाहिए, जिस व्यक्ति को चाहिए कि मेरा रस बना रहे, तो सतत अपने प्रियतम के चरणों में अपनी छवि को देखा करे। मैं दास हूँ। हनुमान जी जैसे चरणों में बैठे राम जी के, है ना, मैं भी ऐसे ही बैठा हूँ अपने राम के चरणों में। तो जहाँ दासत्व भाव है वहाँ विनम्रता है, जहाँ दासत्व भाव है वहाँ संवेदनशीलता है, और जहाँ अपने स्वामी को वो स्वामी वाला पद नहीं दिया जाता वहाँ पर अहम उसका राजा हो जाता।